देखिए इसके पहले हम लोगों ने गुणनखंड निकालना सीखा है। ठीक है, गुणनखंड निकालना हमने क्या क्या सीखा, तो हम लोगों ने जो अपने पास अलग अलग बहुपद थे, द्विघाती बहुपद देखा हमने, द्विघाती बहुपद का हमने गुणनखंड निकाला। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे पास और ही चीज़ दी हुई है। एक पैटर्न में हमने ये द्विघाती पैटर्न देखा, उसमें मध्यपद तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से हमारे पास एक द्विघाती, इस रूप में द्विघाती बहुपद है। तो इसका हमने क्या किया, गुणनखंड निकाला। तो जो भी हमारे पास गुणनखंड आता है, मध्यपद को हमने क्या किया था, तोड़ा, मध्यपद को तोड़ करके गुणनखंड निकाला। तो गुणनखंड का जो प्रारूप था वो क्या था हमारे पास, तो x माइनस ए और x माइनस बी, इस तरह का कोई प्रारूप बना अपना। ठीक है, हमने यहाँ पर ये देखा कि ये हमारे पास ये गुणनखंड आया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इसके शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो शून्यक क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं अपन, शून्यक है ना। तो ये शून्यक क्या होते हैं, पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं, और इन शून्यक के माध्यम से हम क्या करेंगे, किसी बहुपद का गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है ना। तो जैसे इसके जो गुणनखंड थे हमारे पास क्या है, मान लो अपने पास मान कर चलते हैं कि ये इस तरह के गुणनखंड। ठीक है, अच्छा, शून्य क्या होते हैं, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने ये ले लिया, सॉरी ये ले लिया। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, x का मान रखते जाते हैं। एक कौन सी मेथड है, तो ये अपन क्या करेंगे कि हमने पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर हम -1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। ठीक है, ऐसा मान रखते जाते हैं इसमें। चलो हमने रखा है, पहले x बराबर 1 रखते हैं। तो देखो क्या, इस पूरे बहुपद का मान, इस बहुपद को मैं px से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है ना। तो क्या इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, p1 रखे अपन ने। ठीक है, तो 1 का वर्ग धन 4, 1 और ये हो गया 4। कितना हो रहा है भाई, 1 4 5 4 4 8, 1 9 9 हो जा रहा है। मतलब क्या ये शून्य हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से x का मान, तो ये हमारा कौन सा मेथड कहते हैं इसको अपन, तो अनुमान विधि बोल देते हैं। इस विधि को हम क्या बोल देंगे, अनुमान विधि, जिससे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, शून्यक निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये रखा, फिर 2 रख के देखते हैं। 2 रख के देखेंगे तो देखो, तो भी ये पॉजिटिव है, तो सबके सब धनात्मक है, तो ये तो 0 शून्य नहीं होगा। तो हम क्या रख के देखते हैं, तो x बराबर क्या रख के देखते हैं, -2 रख के देखते हैं। तो रख के देखिए p -2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 रखेंगे। 2 का वर्ग धन, ये हो जाएगा तुम्हारे 4, और ये हो जाएगा ऋण 2, और ये धन 4। तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग। देखो मैंने क्या कहा था, ऋण संख्या के ऊपर धनात्मक, मतलब किसकी, इवन नंबर्स की पावर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और ये धन ऋण ऋण 4 दूनी 8, और ये धन 4। देखो 4 और 4 8, ऋण 8, कितना हुआ 0। अर्थात ये जो ऋण 2 है, x का जो मान ऋण 2 है, वो क्या कर रहा है, इस बहुपद को क्या कर रहा है, शून्य कर दे रहा है। उसके बहुपद के मान को क्या कर दे रहा है, शून्य कर दे रहा है। तो ये x बराबर ऋण 2 जो होगा, x बराबर ऋण 2, इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो x का वह मान, शून्य क्या होता है पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो x का वह मान है ना, किसी बहुपद में चर संख्या का, अक्षर वाली संख्या का वह मान जो उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उस बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाता है। ठीक है, अब यदि मैं इसके गुणनखंड निकाल दूं, तो देखो ध्यान देना, शून्यक और गुणनखंड में क्या संबंध है उसको देख लेते हैं ना। तो जब मैं इसका क्या निकालता, गुणनखंड निकालता, तो क्या निकलता है इसका गुणनखंड, देखिए इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करते हैं, 4x प्लस 4 ऐसा लिखते हैं अपन। ठीक है, अब यदि मैं इसका क्या करूँगा, मध्यपद को तोड़ के करते हैं। तो मध्यपद को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन 2x धन 2x। मेथड आपका वही होगा जो मैंने पहले बताया हुआ है। कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि अपन क्या करते हैं, तो यहाँ से x कॉमन निकालते हैं दोनों से, तो x धन क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। और यहाँ से क्या कॉमन निकाल दूँ, 2, तो यहाँ पे बच जाएगा x धन 2। तो फाइनली हमको क्या मिला, x धन 2, इन दोनों से कॉमन निकाल दिया, तो अंदर पे क्या बच जाएगा, x धन 2। तो ये इसके क्या निकल गए, गुणनखंड निकल गए, गुणनखंड निकल गए।
अब किसी भी एक गुणनखंड को हम किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देता हूँ, तो x बराबर कितना मिल गया, -2 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला था, अनुमान विधि से क्या निकाला था, -2, ये निकाला था अनुमान विधि से -2, जो इसके किसको, इस बहुपद के मान को क्या कर दे रहा है, 0। तो जो गुणनखंड आया उस गुणनखंड को यदि आप शून्य के बराबर रख देते हैं, उस गुणनखंड को आप क्या करते हैं, शून्य के बराबर रख देते हैं, तो x का जो भी मान निकल कर आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। बस समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये जो हम ऐसा लिखें, अच्छा अब ये -2 आया हुआ है, x का मान देखो यहाँ पर भी कितना है, -2 क्या कहलाएगा, इसका शून्य है, क्योंकि अभी हमने अनुमान विधि से निकाला, ये पूरे बहुपद को क्या कर रहा था, ये मान शून्य कर दे रहा था, अर्थात ये भी अपने पास जो x का मान -2 है। तो अब यदि मैं यहाँ पर ये जो गुणनखंड है ये इस रूप में चाह रहा हूँ, देखो ये इस रूप में निकला है मान लो, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस तो पहले से ही है ना, और ये -2 मैंने यहाँ पे रख दिया, तो क्या हो जाए, देखो अच्छा ये चीज हो गया, ठीक। अब हमको क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो शून्य समझ में आ गया, क्या होता है, किसी बहुपद के मान को शून्य कर दे, मतलब किसी भी चर, अब मैं जरूरी नहीं है बेटा कि ये x चर संख्या है तो x ही हो, y भी हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, कुछ भी यूज कर सकता है, उपयोग में कोई भी ले सकता है ना, चर राशि कुछ भी, मतलब किसी भी से भी प्रदर्शित कर सकता है। तो उस चर राशि का वह मान जो इसके मान को क्या कर दे, वह मान जो इसके मान को शून्य कर दे, वो क्या कहलाएगा, शून्य। अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ थोड़ा सा कि शून्यकों का योगफल, क्या, शून्यकों का योगफल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इसको ये पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण में इसको और अच्छे से समझेंगे, और इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ नॉलेज के लिए आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, क्या, शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। ये समीकरण द्विघाती समीकरण हमको इस रूप में दिया जाएगा, उस समीकरण में x का गुणांक ये क्या होगा, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, b क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ x का गुणांक, ठीक है, अपॉन a जो होगा वो किसका गुणांक होगा, x² का गुणांक। ऐसा शब्दों में भी लिख दे रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है, तो c/a। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अचर पद है ना, ये अचर पद है, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, a क्या है, x² का गुणा। अब आपको समीकरण दे दिया जाए, मान लो आपको समीकरण दे दिया गया है कि 2x² ऋण 5x धन 6, ये तो हमको आपको बोला कि शून्यकों का योगफल निकालिए, तो अब यहाँ पर आप तुलना कर लीजिए, किससे, इससे तुलना कर लीजिए, तो a बराबर कितना है, 2x² का गुणांक, b बराबर कितना है, तो साइन के साथ लेंगे ना, ऋण 5, और c बराबर कितना है, 6, तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, -b/a, -b कितना है, तो ये -b का मान कितना है, -5/a कितना है, 2, ये 2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 5/2, ये क्या हुआ, योगफल शून्यकों का, ठीक है। और गुणनफल यदि अपन निकालेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a, तो c अपने पास क्या है, ये 6, a कितना है, 2 हो गया, 6/2 कितना हो जाएगा, 2, ये गुणनफल हो गया। ऐसा, तो इस तरह से आपको यदि एक आध नंबर का या 2 नंबर का कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल करके बताइए, ठीक है। अब आपको देखो, यदि आपको क्या दिया जाए, शून्यक दे दिया जाए, मतलब क्या दे दिया गया आपको, मान लो शून्यक दे दिया है किसी समीकरण के, किसी द्विघात, ऐसा बोल दिया, ऐसा दे दिया, द्विघात समीकरण के शून्यक क्या है, निम्न है, ऐसा दे दिया, क्या दे दिया, 4, 3 है ना,
5 ऋण 6 इस तरह से दे दिया। तो आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है बोल दिया। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप क्या करिए, इसको x माइनस क्या कर दीजिए 4, माइनस में करना है, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 3। इसके लिए क्या बनेगा, तो x माइनस 5, ठीक है, और इसके लिए क्या बन जाएगा, तो x माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस 6 है, तो ये माइनस 6 ऐसा। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो x प्लस 6 ये हो जाएगा, है ना। यदि आपको ऐसा देता है तो आप उसका क्या बना लीजिए, गुणनखंड बना लीजिए। अभी ठीक है, ठीक है। अच्छा, यदि आपको ये दिए जाए तो ये देने के बाद शून्यक दे दिया है, ये शून्यक दे दिया, ये समीकरण की क्या है, शून्यक है, तो इनके गुणनखंड निकालना समीकरण के, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। जस्ट अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया -2 वाला, ठीक है, उससे आप कर लीजिए। यदि आपको क्वेश्चन में और कुछ ऐसा देता है, क्या दे दिया जाए, मान लो अच्छा कोई समीकरण दे दिया है, तो समीकरण में भी अपन निकाल सकते हैं उनका गुणनफल और योगफल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनका गुणनफल और योगफल निकालेंगे। आपको प्रश्नावली में भी शायद यही सब कुछ दिया हुआ है, शून्यक दे दिए हैं, तो आपको गुणनखंड निकालना है। ये कई बार इस तरह का शून्यक दिया हुआ है आपको, तो आपको घबराना नहीं है, नहीं पता चल रहा है, आपको 1/2 दे दिया, -1/2 -3/2 दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। तो इसका गुण ये जैसे इसको अपन को मतलब ये शून्यक है, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस, है ना, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, -1/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, x माइनस -3/2, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस, ये उसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। मैंने बोला है ये ऑलरेडी इस फॉर्मेट में होगा, बस गुणनखंड यदि इस फॉर्मेट में है ना, कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करनी है, माइनस रहेगा ही रहेगा, है ना, और ये इसका माइनस अलग से एक्स्ट्रा है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो गुणनखंड निकालना है तो ऐसे। और यदि अपन को मैंने आपको बता दिया क्या, एक आध एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है, -2x² प्लस की जगह -3, है ना, और ये -6 दिया हुआ है, ये हमको समीकरण दिया हुआ है, बोला कि योगफल निकालो, तो -3, देखो यहाँ पर योगफल क्या हो जाएगा, ये 3x है ना, ये माइनस, तो माइनस पहले से ही है, और यहाँ पे फिर से -1 -3/a, एक कितना है, -2, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस ये 2, तो ये हो जाएगा -3/, ये क्या हुआ, योगफल हो गया। गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -6/-2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 2 3 6, ये गुणनफल हो गया। बस समझ में आ रही है। तो गुणनफल और योगफल आपको ये थोड़ी सी चीजें मेमोराइज अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा चैप्टर है बेटे, ये जो हमारे पास है इसका पूरा एक पूरा चैप्टर है ना, इसको मैं आपको पूरे डील करके समझाऊंगा। एक अपन द्विघाती समीकरण के जो अपने पास समीकरण है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, बट आपको इसमें यहाँ पर दे दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ये बता दिया है, और उसको किस तरह से हल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप एक्सरसाइज नंबर 4 फर्स्ट चैप्टर का वो कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं कल आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 2 चरों के रैखिक समीकरण। जो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा है 2 चरों के रैखिक समीकरण ये हम पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे। तो आप लोग कल इसको जरूर पढ़कर रहेंगे, क्योंकि कल इसको आपको इसका वीडियो मैं आपको भेजूंगा और उसको आपको उसके सारे क्वेश्चंस को आपको करने हैं, ठीक है।